पिछले 2 महीनों में मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिली और ऐसे टाइम में बहुत से लोग जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, उन सबके दिमाग में एक ही सवाल है कि अभी इस टाइम कौन से फंड्स बेटर हो सकते हैं। अब किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि फिलहाल मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर अभी के मार्केट ट्रेंड्स को देखें तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स स्टेबल परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, यानी लार्ज कैप फंड्स स्टेबिलिटी तो देते हैं लेकिन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में देखने को मिलती हैं। जैसे एक बार आप इस ग्राफ में देखो, मिड कैप फंड्स ने काफी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिए और स्मॉल कैप फंड्स में भी काफी अच्छा ग्रोथ पेस देखने को मिला है। अब स्मॉल कैप फंड्स में हायर ग्रोथ तो दिख रही है, लेकिन स्मॉल कैप फंड्स में ही रिस्क और वोलेटिलिटी भी ज्यादा होती है, इसलिए हर इन्वेस्टर के लिए स्मॉल कैप फंड्स सुटेबल नहीं होते। ऐसे में अगर कोई इन्वेस्टर ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों का मिक्स देखना चाहता है तो मिड कैप फंड्स बेस्ट ऑप्शन बन जाते हैं, क्योंकि मिड कैप कंपनीज में ग्रोथ पोटेंशियल भी होता है और स्टेबल बिजनेस का सपोर्ट भी। अब वैसे तो इन्वेस्टमेंट हर किसी के रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है। कोई कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होता है, कोई मॉडरेट इन्वेस्टर होता है, तो कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर होता है। लेकिन एक चीज आप हमेशा याद रखोगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का जो अप्रोच है वो हमेशा लॉन्ग टर्म होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट कभी भी वोलेटाइल हो सकता है। आज की सिचुएशन ऐसी है कि एक दिन तो सेंसेक्स 1000 पॉइंट ऊपर जाता है और अगले दिन प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। अब लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने के लिए रोज मार्केट को ट्रैक करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि सही एलोकेशन मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होता है। और इसी वजह से एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर मार्केट करेक्शन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। अब आज हम एक ऐसे मिड कैप फंड की बात करेंगे जिसने अलग अलग मार्केट साइकिल्स को देखा है, और ये मिड कैप फंड एक बार फिर से इन्वेस्टर्स के रेडार पर आ चुका है। हम बात कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की। इस फंड की खास बात यह है कि हिस्टोरिकली ये फंड कंसंट्रेटेड स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है, मतलब मार्केट की हर कंपनी में पैसा लगाने की बजाय ये फंड सिर्फ सेलेक्टेड स्ट्रॉन्ग कंपनीज पर फोकस्ड स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है। और इसी वजह से जब ये सेलेक्टेड स्ट्रॉन्ग कंपनीज परफॉर्म करती हैं तो इस फंड के रिटर्न्स भी काफी अट्रैक्टिव देखने को मिलते हैं। जैसे आज से 3-4 साल पहले तक आईटी सेक्टर ने स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई थी और उस फेज में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को भी काफी बेनिफिट मिला था, क्योंकि उस वक्त इस फंड का 22% इन्वेस्टमेंट आईटी सेक्टर में था, जिस वजह से इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इस फंड में काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ था और फंड का AUM भी काफी ज्यादा ग्रो हुआ था। लेकिन फिर मार्केट कंडीशंस चेंज होने लगे, ग्लोबल रिसेशन और AI ट्रांसफॉर्मेशन ने आईटी सेक्टर पर काफी प्रेशर क्रिएट कर दिया और आईटी स्टॉक्स वीक परफॉर्मेंस दिखाने लगे। आईटी सेक्टर पर स्लो डाउन का असर दिखने लगा और आईटी स्टॉक्स गिरावट दिखाने लगे, और नेचुरली आईटी एक्सपोजर वाले फंड्स पर भी इसका इंपैक्ट आने लगा। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मोतीलाल ओसवाल फंड हाउस ने मार्केट कंडीशन को समझते हुए अपने पोर्टफोलियो में स्ट्रेटेजिक चेंजेस किए, यानी अपनी स्ट्रेटेजी को करंट मार्केट कंडीशन के हिसाब से रीबैलेंस किया गया। अब फंड मैनेजमेंट टीम ने अपनी एलोकेशन को डाइवर्सिफाई करते हुए नई अपॉर्चुनिटीज पे काम करना शुरू किया और आईटी सेक्टर में अपनी इन्वेस्टमेंट को काफी कम कर दिया। और आज काफी एक्सपर्ट्स इस फंड को इसलिए ऑब्जर्व कर रहे हैं क्योंकि मार्केट करेक्शन के बाद रिकवरी पोटेंशियल वाले फंड्स पर सबकी नजर रहती है। अब देखो, कई बार इन्वेस्टर्स सिर्फ टॉप परफॉर्मिंग फंड्स को चेज करते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर अक्सर उन फंड्स को क्लोजली ट्रैक करता है जो करेक्शन फेज के बाद स्ट्रॉन्ग रिकवरी पोटेंशियल रखते हो। और इसी वजह से मिड कैप कैटेगरी में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एक बार फिर से चर्चा में आ रहा है। अब अगर हम इस फंड के इन्वेस्टिंग स्टाइल को समझे तो इसका अप्रोच काफी फोकस्ड रहा है। एग्जांपल के लिए, कई फंड्स मार्केट की काफी सारी कंपनीज में अपनी एलोकेशन को रखते हैं ताकि रिस्क डाइवर्सिफाइड रहे। वहीं कुछ फंड्स का अप्रोच होता है कि कम और क्वालिटी कंपनीज को सेलेक्ट करो, लेकिन पूरी रिसर्च और यकीन के साथ उनमें इन्वेस्ट करो। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का अप्रोच भी ऐसा ही माना जाता है। अब इस स्ट्रेटेजी का एक पॉजिटिव इंपैक्ट ये होता है कि अगर ये सेलेक्टेड कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म करती है तो हमें रिटर्न्स भी काफी स्ट्रॉन्ग आ सकते हैं, और इसी वजह से कई इन्वेस्टर्स फोकस्ड पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी को पसंद करते हैं। लेकिन हाँ, इस अप्रोच में पेशेंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट साइकिल्स के अकॉर्डिंग टेम्परेरी वोलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है। और इसी वजह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते वक्त लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर हर रोज अपने पोर्टफोलियो को चेक करोगे, हर रोज अगर आप मार्केट के मूवमेंट को देखोगे, तो इमोशनल इन्वेस्टिंग डिसीजंस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। वहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स मार्केट नॉइज को एकदम इग्नोर करके बिजनेस ग्रोथ
और फंड स्ट्रेटेजी पर फोकस करते हैं। और इसी वजह से काफी इन्वेस्टर्स डिफरेंट मिड कैप फंड्स को कंपेयर भी कर रहे हैं। खैर, ये जो सब कुछ हमने डिस्कस किया, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो था, ताकि हम मार्केट साइकिल्स, फंड मैनेजमेंट और डिफरेंट अप्रोच को अच्छे से समझ सके। आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले अपने रिस्क एपेटाइट और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को अच्छे से समझे। और जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो तो सबसे पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें, क्योंकि ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो था। अब अगर हम इस वीडियो में थोड़ा आगे बढ़े और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को थोड़ा और समझे, तो इस फंड का जो टोटल AUM है, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट है, वो फिलहाल 35,734 करोड़ रुपए चल रहा है। थोड़ा आगे बढ़े और इस फंड की थोड़ी एलोकेशन को समझे, तो यहां मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया कि फिलहाल फाइनेंशियल सेक्टर में इसकी जो एलोकेशन है वो 33.27% है। ऐसे ही टेक्नोलॉजी में 26.06%, इंडस्ट्रियल्स में 16.04% है। ऐसे ही एनर्जी एंड यूटिलिटीज में 2.39% है। अगर होल्डिंग्स की बात करें तो 96% जो पैसा है वो इक्विटी में इन्वेस्टेड है, बाकी 4% जो पैसा है वही सिर्फ कैश इन हैंड है। तो ये कुछ एक सारी चीजें थी इस फंड के बारे में। उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।